नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं आजमगढ़ कचहरी में। यहाँ पर आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा जो चल रहा है इस समय जो है श्रेया तिवारी का है और उसी सिलसिले हम लोग बातचीत करने आए। यहाँ के कुछ खास वकील हैं, उनसे बात करेंगे जो कानूनी दाव पेच है उसके बारे में, जो गार्जियंस बच्चों को स्कूल आज नहीं भेजने वाले थे उसके बारे में, और जो कल CBSE बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद किया हुआ था उसके बारे में। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव नाम है मेरा। किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। राजनीतिक दल? मैं आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अभी ये श्रेया के बारे में बात करें तो जैसे कि उनका जो चिल्ड्रन कॉलेज में गिर करके हुई वो तो सभी लोग जानता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। एक बच्ची की जान चली गई और इसमें स्कूल प्रशासन का जो रवैया रहा उसकी इस घटना के बाद वो बहुत ही निंदनीय है। एक आपराधिक कर्म किया गया और वहाँ पर इस घटना के साक्ष्य को मिटाने का जो तथ्य सामने आया है उससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में यह बात थी कि ये अपराध हमसे हो गया है और इसकी सूचना बाहर स्कूल के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये एक आपराधिक कर्म है। सबसे पहले क्या होना चाहिए था? अगर मान लिया वो लड़की जाकर के खुद ही गई, जैसे कि CBSE बोर्ड लोग कह रहे हैं कि जैसे कि कोर्ट का भी फैसला आया हुआ, एक क्लिप हमने देखी, उसमें दिया हुआ था कि अगर कोई टीचर जो है कि स्टूडेंट को डांट रहा है, जिसके कारण जो है कि वो टेंशन में आकर के जाकर सुसाइड कर लिया, तो उसमें क्लास का या फिर स्कूल का या फिर टीचर का कोई गलती नहीं है। देखिए, उसके बाद की जो कहानी आई सामने कि उस बच्ची को कुछ अनुशासन को लेकर के इस कदर प्रताड़ित किया गया और उसको मतलब आप टीचर हो, आप बच्चों का भविष्य संवारने वाले लोग हो और आपके यहाँ अभिभावक बच्चों को भेज करके निश्चिंत हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके पास अगर इतना मैनर नहीं है कि एक बच्चे के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए कि वो हमारे समाज के काम आवे, वो समाज में उसका अच्छा योगदान हो, उसको कैसे तराशा जाए, अगर इतनी भी नॉर्मल सी तमीज़ आपके अंदर नहीं है तो वो जो हत्या जो दुर्घटना हुई, हत्या को आत्महत्या बनने में देर नहीं, वो आत्महत्या निश्चित तौर पर हत्या का रूप ले लिया। बिल्कुल। तो ये जो विद्यालय प्रशासन हो या विद्यालय प्रशासन ही नहीं मैं कह रहा हूँ, कोई भी हो, डॉक्टर्स भी हैं, हम लॉयर्स हैं, अगर हम अपनी ड्यूटी को इस तरह से नहीं निभा रहे हैं जिससे लोगों का भला हो, हम यहाँ मुक्किल बुला करके और उसकी जान ले लें, डॉक्टर अपने यहाँ बुला करके ऑपरेशन थिएटर में और कुछ और करने लगे, ऑर्गन्स निकाल ले, तो ये जो ये है इसका विरोध तो होना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। बिल्कुल। और जो CBSE बोर्ड एकजुट होकर के कि कल 8 तारीख को बंद किया था, सारे उत्तर प्रदेश में पूरे स्कूल जो प्राइवेट है बंद किया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो मैनेजर्स एकजुट हो गए। देखिए, मैनेजर्स तो एकजुट है ही हैं, सरकार का नियंत्रण इसीलिए उन पर नहीं है। ये जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स का, ये तो एकजुट है ही है भाई, इनमें कहाँ एकजुटता में कमी है? ये एकजुट होकर के और अभिभावकों को इतना बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में लूट मचा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप बच्चे की स्कूल की फीस अगर मान लीजिए कि आप एक निर्धारित फीस मान लीजिए कि महीने की 15,000 रुपये की है, बच्चा वो उसका पेरेंट्स वो जमा कर दिया, उसके बाद तुरंत स्लिप मिल जाएगी, साहब 2,000 रुपये ये इस एक्टिविटी के अलग से देने हैं आपको, साहब 1,000 रुपये इसके अलग से देने हैं। मना भी नहीं कर सकते, तो अभिभावक तो बेचारा मना भी नहीं कर सकता, तो 15 की बजाय वो 17,000 18,000 दे रहा है। तो ये तो मतलब एक संगठित लूट हो रही है और इसमें उनका संगठन है और कामयाब भी है। सरकार भी इनके सामने नतमस्तक है। अगर नतमस्तक न होती तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर है कि कोरोना काल में जो इन्होंने फीस लिया है अभिभावकों से, उस फीस को वापस किया जाए और उसको वापस करने के आदेश होने के बावजूद ये उत्तर प्रदेश की सरकार और इनका प्रशासन निजी विद्यालयों से वह फीस आज तक वापस नहीं करा पाया। हम लोगों ने कई आंदोलन किया इसको लेकर के, लेकिन वो इतने संगठित हैं, इतने मजबूत हैं कि सरकार भी उनके आगे घुटना टेकी हुई है।
ये सही कहा आपने। संगठन की आप बात कर रहे हैं तो वो लोग तो संगठित, मैनेजर्स एसोसिएशन संगठित हो गया, 8 तारीख का स्कूल बंद कर दिया। लेकिन ये वहीं पे अभिभावक भी कह रहे थे कि हम 9 तारीख को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। यहाँ पे इनके संगठन में कुछ कमी नजर आती है, क्योंकि सारे स्कूल हमने देखा खुले हुए हैं। देखिए, ये विषय ऐसा है कि इसमें बच्चों को तो मोहरा नहीं बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जो मैनेजर था उसने क्यों बनाया? वो ठीक है, वो संगठन उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दिया, आजमगढ़ के सारे स्कूल खुले हुए हैं। देखिए, जब किसी चीज़ का विरोध होता है तो उस विरोध का तमाम स्वरूप होता है। अब हमारा ये मानना है, मेरा निजी तौर पे मानना है कि बच्चों को इस कांड में कतई मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। वो विद्यालय पे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। अभिभावक में अगर दम है तो वो निकल करके इसका विरोध करें, वो निकल करके इसके लिए प्रोटेस्ट करें। लेकिन बच्चों को निश्चित तौर पर इससे इस प्रकरण से उनको मोहरा न बना करके उनको एक निश्चित दूरी पे अपना काम करने दिया जाए। जो 8 तारीख के मैनेजर एसोसिएशन ने बंद किया था, उसने भी तो बच्चों को ही मोहरा बनाया था। बिल्कुल, उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि किस हैसियत से ये बच्चों को जो है स्कूल बंद करके और उनको शिक्षा से वंचित किया गया। ये तो अपने आप में एक अलग तरह का अपराध हुआ। यह तो अपने आप में एक अपराध हुआ। आप किस हैसियत से बंद कर दिए? इसलिए कि आप उस स्कूल के मालिक हो? अरे भाई, यहाँ कोई सरकार है कि नहीं है? वही तो। हम उत्तर प्रदेश में किसी लोकतांत्रिक सरकार के अधीन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। बिल्कुल, सरकार इसको देखना चाहिए। गवर्निंग बॉडी सरकार है। तो वह तो आपसे पहले ही कहा कि स्कूल के जो एसोसिएशन है वो इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि सरकार भी उसके सामने घुटने टेक रही है और टेक दी है। अगर टेकी न होती तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के, अरे माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उसका ऑर्डर है कि वापस करो फीस या समायोजित करो अगली फीस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक। इस सरकार में इतना दम नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों से वहाँ फीस वहाँ जमा करा पाओ, वापस करा पाओ अभिभावकों की। तो इससे आप कैसे उम्मीद पाली हुई हैं कि ये जो एसोसिएशन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किया एक दिन का, इसकी भरपाई कौन करेगा? और इसके लिए क्या कोई सरकार की तरफ से कदम उठाया गया? नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी मान लीजिए कोई XYZ कॉमन आदमी किसी चीज के लिए आंदोलन करे तो उसके ऊपर मुकदमे कायम कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर की धाराएं लगा देंगे, बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, घर नोच देंगे उसका। तो नोचो ना घर इसका भी। कर रहे हैं कि जो आजमगढ़ का चिल्ड्रन स्कूल है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि चल सकता है? भाई, आप इस तरह की घटनाओं में जहाँ बच्ची की जान चली गई, बच्ची की जान चली गई, तो बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? सभी लोग सब बोल रहे हैं कि बुलडोजर का तेल लग रहा है खत्म हो गया। बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। वही कोई गरीब आदमी रहता, कोई बैकवर्ड क्लास का, कोई माइनॉरिटी का आदमी रहता तो बुलडोजर फुल टैंक लेके पहुंच जाता। लेकिन ये तो एक ब्रांड जो बना हुआ है चिल्ड्रन कॉलेज, ये भी एक सरकार भी क्या ब्रांडों से डरती है क्या? यहाँ नीयत का सवाल है। हमारी सरकार दिल्ली में है, काम कर रही है, आप लोग देख रहे हैं काम करने का तरीका। और बिजली कंपनियां जिनके आगे सरकार ने घुटने टेके हुए थे, उन बिजली कंपनियों का गला पकड़ करके अरविंद केजरीवाल ने अब बिजली के दाम कम कराया। आज पूरी जनता राहत में है, फ्री बिजली ले रही है कुछ यूनिट तक। तो ये तो नीयत का मसला है ना। ये प्राइवेट स्कूल वालों की क्या औकात है? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो आप क्या कल्पना कर सकती थी कि इस तरह का होता? आज ये स्कूल वाले घुटने टेक रहे होते और पूरा जाकर के जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि 50 लाख रुपए इनसे वसूल करके उन गरीब माँ बाप को दिया जाए बतौर क्षतिपूर्ति, वो हो गया होता अब तक। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ जो सरकार है वो अपने आप को बुलडोजर साबित करने में, मैं बुलडोजर हूँ, मैं बुलडोजर हूँ, मैं बुलडोजर हूँ, इसी में अपने आप को वो। जब 50 लाख क्षतिपूर्ति की आप बात कर रहे हैं तो एक जान गई है और 50 लाख रुपए इक्वल हो जाएंगे? देखिए, हमारी सरकार तो अगर मान लीजिए कहीं कोई सरकारी कर्मचारी या कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो 1 करोड़ रुपए देती है। ये 50 रुपए देने वाले नहीं हैं, हम तो 50 लाख की बात कर रहे हैं। और उस बच्ची की जान की कीमत आप बताइए, अगर कई करोड़ रुपए दे दिया जाए, बच्ची वापस आएगी? बिल्कुल नहीं। हम क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं, इस स्कूल से मांग रहे हैं। हमारी डिमांड है उस स्कूल को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रशासन को चाहिए कि उससे वसूल करके 50 लाख रुपए उसके माँ बाप के पास जाके रखे, क्योंकि उसके बच्चे की जान इन लोगों की गलत नीतियों, गलत कार्यक्रमों की वजह से गई है।
तो हम जान रहे हैं ये 50 रुपए देने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। तो क्या इसमें जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूलों की आप स्थिति देखेंगे तो बस से बढ़ता हर साल होते जा रही है ना, उसी अनुसार प्राइवेट जो स्कूल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो दूसरा स्कूल खोल रहा है पहले से बहुत बेहतरीन खुल रहा है। क्या इसमें भी है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति बदतर हो रही है, यही कारण है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और इस तरह का मनमाना घर जाना हो रहा है? छोटी बहन, मैं आपसे यहाँ इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल। क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनको बर्बाद करने में सरकार का ही हाथ है। वही तो हमने कहा, जो सरकारी अस्पताल हैं उनको बर्बाद करने में सरकार का ही हाथ है। अगर वो बर्बाद नहीं होंगे तो ये प्राइवेट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे अभी खुदा न खास्ता तुम बीमार हो जाओ तो यहाँ पर जाओ भर्ती होने, तो घर पे ज़मीन बेचनी पड़ेगी, आधा हिस्सा एक हिस्सा, तब जाके आप इनकी फीस अदा कर पाओगी। जब कल को बाल बच्चे होंगे, अगर दो बच्चों को पढ़ाना होगा तो आपको कम से कम महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये उन बच्चों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। वो सारा रुपया स्कूल वाले आपका लेके लूट लेंगे। क्या ये सरकार नहीं समझ रही है? ये सरकार नहीं देख रही है कि सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है? एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश में और वो केवल बुलडोजर चला रही है, वो भी विशेष कुछ लोगों पे चला रही है। इन पे कौन चलाएगा भाई? इन पे क्या हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा? आपको भी लगता है कि चिल्ड्रन कॉलेज का जो पूरा कॉलेज है उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए? देखिए, बुलडोजर अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी जो हुई है वो तो इसीलिए हुई है ना कि मतलब कि जो कल बंद था स्कूल वो तो उसी विरोध में था ना कि इसको बंद, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था बल्कि जांच करनी चाहिए थी। अब इसमें जो तथ्य इसमें आए हैं अब तक, उसमें जो विवेचक हैं इस केस के, उन विवेचक की जिम्मेदारी है कि पूरी तौर पर और सारे बच्चों का साक्ष्य लेकर के और इस घटना में वो बच्ची क्यों वहाँ से क्या ऐसा कह दिया गया कि वो बच्ची जा करके अपनी जान दे दी ऊपर से कूद करके, ऐसा क्या वहाँ पे प्रताड़ना चल रही है अंदर, और स्कूल में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। और जब पूरा ओवरऑल जब ये विवेचना हो जाए और लगे कि हाँ इस संस्थान में हमारे देश की बच्चियाँ, हमारे ज़िले की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर वो स्कूल गिरा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने कहा है कि मेरी ड्यूटी, अगर ड्यूटी करना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। देखिए, ड्यूटी करना गुनाह नहीं है, लेकिन ड्यूटी करना आना चाहिए। ड्यूटी हम भी कर रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तभी ये देश चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप अपनी ड्यूटी को अगर इस तरह से कहेंगी कि मैं ड्यूटी, आपकी ड्यूटी यही है कि बच्ची कूद गई, यही ड्यूटी आपकी, इसी पे आप मोहर मरवाना चाहती हैं, इसी ड्यूटी पे आप चाहती हैं कि हम मोहर मार दें? ये कौन सी ड्यूटी है भाई? आपको ABCD नहीं पता है कि एक बच्ची के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आप उसको क्लासेस में घुमा रही हो, आप दिखवा रही हो कि नहीं देखो इसके पास से ये सामान पकड़ा गया है, तो आप उसको मतलब मेंटली इतना टार्चर कर दी, इतना टार्चर कर दी कि वो अपनी जान देने के लिए उतारू हो गई। तो ये ड्यूटी में नहीं आता। इसको अगर आप ड्यूटी कह के मोहर मरवाना चाह रही हैं, प्रधानाध्यापिका हो या जो कोई भी और लोग हो, ये गलत तर्क है। लास्ट सवाल है कि क्या इसमें अगर सजा का कोई प्रावधान हो या फिर छूटने का हो या फिर जिस तरह से 8 तारीख को विरोध किया गया उसमें अगर क्या अंतिम निर्णय हो सकता है? देखिए, ऐसे केसेस में निर्णय इस तरह के होने चाहिए कि वो औरों के लिए एक लेसन हो, औरों के लिए एक उदाहरण हो। जबकि CBSE कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे स्कूलों के साथ प्रताड़ित किया जा चुका है अभिभावकों द्वारा, आरोप लगा रहा है अभिभावकों पर। अब भाई ये तो अनाप शनाप बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक सीधा एक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के जनता में एक उबाल है, जनता में एक आंदोलन की तरफ जनता बढ़ रही है। और अब CBSE बोर्ड के स्कूल वाले क्या कह रहे हैं इस पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो छोड़िए, हमारे सांसद जी का कोई बयान अभी तक नहीं आया। यहाँ रोज उछल कूद मचाते हैं वो, लेकिन न बच्चे के घर गए, हम लोग तो उसके घर भी गए थे, और न उनका कोई बयान आया, न विद्यालय वालों पर कोई कार्रवाई के लिए उनका कोई बयान आया हो, तो कहीं कुछ नहीं है। तो मतलब जो सत्ता पक्ष है वो तो देखिए बच्चियों के बारे में कितना संवेदनहीन है। ये तो तमाम तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिससे हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं। ये भी एक चीज लोग कह रहे हैं कि अगर किसी और की सरकार होती तो जितनी कार्रवाई हुई उतनी भी नहीं हुई होती। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो कि सरकार में हो भी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप पहले दिन का वीडियो सुनिए, पहले दिन का आप वीडियो सुनिए, उनका जो प्रशासन के अधिकारी थे पुलिस के, मैंने
जानता वो कौन थे। उन्होंने कहा कि नहीं कहीं खून नहीं गिरा था, नहीं कहीं सफाई नहीं की गई, नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, सारा पर नहीं आ रहा था। जब जनता खड़ी हो गई इस घटना के खिलाफ, तो तुरंत फिर मैंने कप्तान साहब का वीडियो सुना। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वहाँ पे इन्होंने वहाँ खून गिरा था, वहाँ पे खून को साफ किया गया, वहाँ उनके साथ अभिभावकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। आप वीडियो सुनिए उनका। तो देखिए, जनता मालिक है इस देश की, और जनता जहाँ खड़ी हो जाएगी वहाँ प्रशासन और शासन दोनों राइट टाइम हो जाएगा। तो ये इस घटना में ये चीज़ देखने में मिली, और निश्चित तौर पर अगर जनता का दबाव न होता तो ऐसी घटनाएं होती हैं, और हमारे बीच में आने से पहले उन घटनाओं का दफन कर दिया जाता है उन्हें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आजमगढ़ की जागरूक जनता को, आप जैसे जागरूक पत्रकारों को, और उन सभी छात्रों छात्राओं को जिन्होंने हिम्मत करके इस घटना के विरोध में अपना बयान आके कैमरे के सामने दर्ज करवाया, और अपने भविष्य को लेकर के बिना चिंता कोई किए। मैं उन अभिभावकों को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को आगे करके सारी घटना का पर्दाफाश किया, खुलासा किया। अब जिम्मेदारी न्यायपालिका और प्रशासन की है कि वो इस तरह का काम करे कि ये सारे विद्यालयों के लिए एक नजीर हो कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। मुझे याद आ रही है वो घटना, ये मेहनगर की घटना थी। बच्चे की हत्या विद्यालय में हो जाती है, विद्यालय परिसर में बच्चे की हत्या होती है, और एक एफआईआर तक नहीं होती वहाँ पर प्रबंधक के खिलाफ, उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ। केवल उस बच्चे का जिसने हत्या किया था उसके खिलाफ एफआईआर होती है। क्या वो जिम्मेदारी, अगर स्कूल प्रेमाइसेस में बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो मतलब स्कूल के प्रबंधन की, स्कूल के टीचर्स की, स्कूल के प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम किसकी जिम्मेदारी पे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके जिम्मे रखे हुए हैं, और क्यों हमसे इतनी मोटी फीस ली जाती है? तो निश्चित तौर पर इसमें अगर विद्यालय अपने आप को अलग थलग करना चाह रहा है तो यह संभव नहीं है। और मैं अपील करता हूं अपने प्रशासन से भी और न्यायपालिका से भी कि इस केस में एक नज़ीर बननी चाहिए ये, और ताकि भविष्य में इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पावे, और हमारे नैनीहाल हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित अपने घर पर शाम को अपने मम्मी पापा के पास वापस आ पाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आप लोग को क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।